प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रशासन पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं और इस मर्तबा प्रशासन के शोषण का शिकार अस्पताल में सेवा दे रहे सुरक्षाकर्मी हुए। आईजीएमसी सिक्योरिटी यूनियन के प्रेसिडेंट बबलू ने प्रशासन और कंपनी पर आरोप लगाया कि मेडिकल स्थिति के चलते छुट्टी पर गए सुरक्षाकर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा और साथ ही कंपनी समेत अधिकारी पर ठीक से व्यवहार न करने का आरोप लगाया गया। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सिक्योरिटी यूनियन के प्रेसिडेंट बबलू ने बताया कि आपदा के दौरान सरकार के निर्देश थे कि आपदा यथास्थिति पर बने रहे। आपदा के दौरान अस्पताल में काम करने वाले 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद दोनों अभी भी बेड रेस्ट पर हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा, जबकि डॉक्टर की ओर से दोनों कर्मचारियों को बेड रेस्ट लिखा गया है। उस टाइम हमने जो रखा था कोविड वॉरियर के नाम से, ठीक है। जब देखा जाए तो एक प्रकार का इसमें कोविड वॉरियर का कोई रोल नहीं, क्योंकि हमारे को सिर्फ यूज एंड थ्रो किया गया। क्योंकि जिस टाइम कोविड चला था उस टाइम में लोग एक दूसरे इंसान को छूने से डर रहे थे। हम लोगों ने फिर भी पीपी किट पहन के यहाँ उनका इलाज जो करवाया था, इलाज का, और डेड बॉडियाँ उठाई, यहाँ तक कि उनको जलाने के लिए तक ले गए थे। बट जब अब बोलते हैं 3-3 महीने को हमारे को देते हैं, एक्सटेंशन देते हैं कि 3-3 महीने बाद आपको रखते हैं। तो मैम अब कोविड वॉरियर में देखो हमारे को दिया था कि हम जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उसमें से कुछ बंदे बाहर निकाल दिए, ठीक है। हमारे नाम तो लिस्ट में आ गए, और जो उनके चाहते हैं उनको उन्होंने लिस्ट से बाहर निकाल दिया। जबकि कुछ बंदे ऐसे हैं हमें से जो कोविड के टाइम में वहाँ पे एंटर नहीं हुए थे, उनकी ज्वाइनिंग जो है कोविड टाइम में नहीं थी, कोविड की बात थी या कोविड से पहले थी, बट उनको उन्होंने वहाँ पे एंटर कर दिया। और दूसरी बात गैस्ट्रो वाली बात बताता हूँ आपको। गैस्ट्रोलॉजी में जो एक दिन डॉक्टर अमन जो है हमारे को ब्लेम करते हैं कि वहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, जबकि सीएस साहब ने वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड दिया था। बट इनको जो मनचाहा सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिया था, जो उनके घर के काम करे या उनके कोई इनका पर्सनल काम करे, वो वहाँ पे उनका जो चहिता नहीं दिया था। तो इस मुद्दे पे भी हम बोलना चाहते हैं कि हम जो हमारा सिक्योरिटी जो इंचार्ज है वो हर जगह पे जो है हर डॉक्टर के मनपसंद का सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं दे सकते हैं। कम से कम 20 बंदे हैं जो कोविड लिस्ट में है, ठीक है। उसमें जबकि कुछ एक ऐसे भी उसमें उन्हें एंटर बंदे के हैं जिन बंदों का कोविड से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि कोविड से या तो पहले ज्वाइनिंग है उनकी या कोविड की बाद है। बट उन लोगों ने वहाँ पे क्या कर लिया है कि अपने जो चाहते बंदे हैं उनको लिस्ट से बाहर निकाल के उन बंदों को उसमें जो उनको एंटर कर दिया है। तो वो जो है वो सही बात नहीं है। सवाल उठा रहे हैं आईजीएमसी प्रबंधन के ऊपर, क्या है पूरा मामला? सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा नाम बबलू है, मैं आईजीएमसी सिक्योरिटी यूनियन का प्रेसिडेंट हूं। सर, आज हम एक मुद्दे को लेके आए हैं। हमारे 2 गार्ड है, सुरक्षाकर्मी हैं, जो एक जो है त्रासदी के दौरान जो है इंजर्ड हुआ था, और उस वक्त जो सरकार के आदेश भी थे कि जो जहां है वहीं रहे, और जिसमें जो है किसी का भी वेतन नहीं काटा जाएगा। सर, त्रासदी आई थी, उसके जो है यहाँ तक प्लास्टर चढ़ा हुआ था, पेट तक, उसकी काफी बड़ी इंजरी थी। और दूसरा गार्ड सर हमारा एक जो है ओल्ड बस स्टैंड में जो गाड़ी वाले ने हिट किया था, उसकी 2 सर्जरियां होगी और रोड़े पड़ी है पैरों में। एक के तो सर मैं कागज लेके भी आया हूँ। ये सर उसका एमआरआई का फॉर्म है सर, ये उसकी पर्ची है सर, जिसमें रेस्ट भी लिखा है सर उसके लिए। तो सर इन दोनों गार्डों की ये 1 महीने से घर में बीमार पड़े हैं, और सरकार के आदेश अनुसार जो आदमी जहाँ है वहीं रहे, उसके बावजूद भी जो है इन दोनों गार्डों की जो है सैलरी काटी गई। जब हम कंपनी और प्रशासन के पास और बात करने के लिए गए, हमारे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है डॉक्टर अमन, जब उनसे बात करने गए तो उन्होंने तो हमें सीधा धुतकार दिया। उन्होंने बोला कि मुझे इस मुद्दे में कोई भी बात नहीं करनी है, 6 से आगे जिसकी एब्सेंटी होगी उसकी एब्सेंटी रहेगी। और जब हम अपने कंपनी प्रबंधन से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे को जो है डॉक्टर अमन के आदेश हैं सीधे तौर पर कि जो एब्सेंट रहेगा उसकी हम कोई भी सैलरी नहीं देंगे। सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ सर, जो 2 सुरक्षा कर्मचारी है हमारे प्रशासन से, जब महामारी चली हुई थी प्रदेश में, पूरे विश्व में कोविड की, उस वक्त जिन 2 गार्डों ने जो है दिन रात जो है अपनी सेवाएं कोविड में दी हुई थी, और दिन रात जो ये पीपी किट में अंदर काम करते थे, और बाकी लोग तो सिर्फ सर स्क्रीन में देखते थे कि पेशेंट का बीपी पल्स क्या चला हुआ सर। और प्रशासनिक अधिकारी से जब बात करने जाते हैं तो वो जो हमें धुतकार के सीधा बाहर कर देते हैं कि हम तुम्हारे से बात नहीं करना चाहते हैं। उनके सरकार में कोई आला अधिकारी हैं और जिनके नाम से जो है वो हम लोगों को तंग करते हैं। जब परसों भी हमने इस मैटर में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा तौर पर जो मिलने के लिए इनकार कर दिया कि मुझे इस मैटर में जो कोई बात नहीं करनी है। और आज हम सब लोगों की सैलरी आ गई और उन 2 गार्डों की सर सैलरी नहीं आई है। सर, रणनीति सर हमारी सर ये रहेगी, अगर सैलरी नहीं आती, अगर आईजीएमसी का माहौल खराब होता है तो हम आईजीएमसी के गेट में प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जो हमारी कंपनी की होगी, डॉक्टर अमन चौहान की होगी। सर, डॉक्टर अमन चौहान एक अधिकारी है, उनको अधिकारी के पद का जो है जरा सा भी ध्यान नहीं है। वो जो है छोटे कर्मचारियों के साथ, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके साथ जो अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको बात करने की तमीज नहीं है, और वो हमेशा तंग करते हैं। सर, जब से डॉक्टर अमन चौहान जी आए, ना तो हमारी सैलरी कभी टाइम से आई है, ना हमारा कभी ईपीएफ टाइम
टाइम से आया है सर। अभी जो है हमारा फरवरी तक का ईपीएफ पड़ा है, आज अभी तक हमारा कोई भी ईपीएफ नहीं पड़ा है सर। जब से अमन चौहान आए उनकी जो है कंपनी से कोई सांठ गांठ है, और इसलिए जो है वो लोग जो है क्या बोलते हैं, अभी तक हमारा ना ईपीएफ पड़ा है, 3-4-5-6 महीने का ईपीएफ हमारा सर पेंडिंग है। और बीच में सर वो लोग हमें बोलते हैं कि सिक्योरिटी जो है काम नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले हमने पेपर के माध्यम से ही पढ़ा था कि गेस्ट्रोलॉजी ओपीडी में सर हमने गार्डिंग दिया सर, वहाँ गार्ड था, वो जो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको चाहिए वही गार्ड जो उनके घर के काम करते हैं, जो उनके लिए सब्जी ढोते हैं सर, जब और गार्ड भेजते हैं तो उनको वो प्रताड़ित करते हैं सर। और जिसमें आरोप लगाया था कि हमारी कंपनी ने जो है गार्ड नहीं दिया था, हमारे अधिकारी ने जो गार्ड नहीं दिया था, गार्ड दिया था। ये लोग जो है जानबूझ के जो है हमें टॉर्चर करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और दूसरा धमकी देते हैं सर अभी ये लोग कि अभी हम टेंडर कराने जा रहे हैं, जितने भी पुराने गार्ड हैं हम उनको नहीं रखेंगे, उनको हम जो है बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और इसलिए इस चीज में तो हम सीधा सरकार को बोलना चाहेंगे कि सरकार को इन लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें जो है मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं कि नई कंपनी का टेंडर होगा, हम तुम्हारे को लेंगे नहीं अंदर। सर हमने 14 साल जो है हमने दिन रात हॉस्पिटल के लिए काम किया है। कोविड टाइम में भी आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने दिन रात काम किया है, हमारे लोगों ने काम किया है दिन रात। और अब अगर आज के टाइम में अगर हमें नौकरी छोड़ के जाना, नौकरी से निकालेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? कितने महीने और क्या आप लोग हड़ताल में भी जा सकते हैं? हड़ताल में जाएंगे सर, हड़ताल में जाएंगे सर। मैं तो आईजीएमसी प्रशासन को ये बोलना चाहता हूँ कि आईजीएमसी सिक्योरिटी का आप इतिहास जान लें। हम पहले भी कई बार हड़ताल पे गए हैं और हमने अपनी शर्तें मनवाई भी है। और रही बात जो दो गार्ड है सर, हमारे सरकार के निर्देशानुसार कि जो जहाँ भी है, जब बारिश हो रही थी सर, तबाही चली हुई थी दुनिया में, तो उस वक्त सरकार के आदेश से जो आदमी जहाँ है वहीं रहे। इनको सर 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 3 दिन में अगर हमारे गार्डों की सैलरी देते हैं ठीक है, नहीं देते हैं तो सर कंपनी और डॉक्टर अमन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगा। हमने पहले भी बोला कि डॉक्टर अमन को जो है अधिकारी के जो भी हम इंचार्ज है हमारे डॉक्टर अमन बनाए उनको हटा दो, क्योंकि जब से वो बने हैं तब से हमारी कभी भी जो सैलरी टाइम से नहीं मिली है सर। ये सर पिछले महीने भी हमने लड़के सैलरी ली इन लोगों के लिए सर। 3 सर्जरियाँ होगी, रोड़े पड़ी हैं उनके पैरों में सर। ये मैं उनके डॉक्यूमेंट भी साथ लेके आया हूँ, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ लगे हैं उनके सर। अभी देखो एक महीने का जो रेस्ट है उनके लिए कहा गया है, जो सर डॉक्टर ने रेस्ट लिखा था उनको 1 महीने का लिखा है सर, 1 महीने का रेस्ट लिखा है उनके लिए सर। पिछले महीने तो वो ड्यूटी करके गए हैं सर। जी सर जी।